भारतीय कार मार्केट पूरी तरीके से एसयूवी के रंग में रंग चुका है और एसयूवीज भी हर बजट में आ रही है। चाहे आप 6-7 लाख रुपए की बात करो या 50-60 लाख रुपए की, एसयूवीज कमाल कर रही है। और उन कमाल की एसयूवीज में से टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज कौन सी है बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में, और ये दिसंबर की सेल्स है। शुरू करते हैं कि कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर 25th पोजीशन पर टाटा सफारी 1446 यूनिट बिके हैं टाटा सफारी के। और देखा जाए तो टाटा सफारी में अब पेट्रोल इंजन को भी लॉन्च कर दिया गया है। ये कोई नॉर्मल पेट्रोल इंजन नहीं है, ये 1.5 लीटर हाइप्रोन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो 168 bhp की पावर जनरेट करता है। देखा जाए तो प्राइजेस काफी कम रखे गए हैं, 13,29,000 रुपए इस 7 सीटर वेरिएंट के लिए रखे गए हैं प्राइजेस टाटा सफारी के साथ में। ओवरऑल प्राइजेस शुरू होती हैं 13,29,000 रुपए से 25,96,000 रुपए तक जाते हैं टाटा सफारी के। लुक्स में चेंजेस नहीं है, ये नया इंजन इंट्रोड्यूस किया गया है टाटा सफारी के साथ। हालांकि इसका माइलेज भी 25 kmpl के आसपास क्लेम किया जा रहा है। अगर रियल वर्ल्ड में इतना माइलेज दे रही है ये 7 सीटर कार तो ये कमाल की बात है, और हो सकता है कि सेल्स और भी ज्यादा बूस्ट हो जाए आने वाले कुछ महीनों में। 24th पोजीशन पर BE6 1481 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर 2025 में। एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है, रोड प्रेजेंस गजब की है, दूर से ही लग जाती है कोई एक लग्जरी कार आ रही है, लेकिन एक्चुअली प्राइसेस लग्जरी वाले नहीं है। 18,90,000 रुपए से प्राइस शुरू होते हैं, 27,65,000 रुपए तक जाते हैं। बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं इसके अंदर आपको 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। अराउंड 683 किलोमीटर की रेंज मिलती है एक बार सिंगल चार्ज में। 23rd पोजीशन पर निसान मैग्नाइट 1902 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर 2025 में। निसान मैग्नाइट 104 मीटर एसयूवी है, बजट में आ जाती है, और 1 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन के अलावा टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। 19 kmpl तक माइलेज क्लेम किया जाता है, और ये पेट्रोल इंजन के साथ साथ सीएनजी में भी आती है, और सीएनजी में इसका AMT ट्रांसमिशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। निसान मैग्नाइट की प्राइस 5,62,000 रुपए से शुरू होती है, 10,90,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 22 पोजीशन पर XEV 9e महिंद्रा की तरफ से इलेक्ट्रिक एसयूवी 2,154 यूनिट्स बिके हैं इसके दिसंबर 2025 में। इसमें भी 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है। 656 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है इसके अंदर। 21,90,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 31,25,000 रुपए तक जाती है। रोड प्रेजेंस कमाल की है, बहुत ही अमेजिंग रोड प्रेजेंस के साथ आती है। इस बजट के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। 25 लाख रुपए के आसपास बजट है तो आपको ये अमेजिंग एसयूवी मिल सकती है बहुत आराम से। 21st पोजीशन पर होंडा एलिवेट 2,289 यूनिट्स के साथ में। एक मिड साइज एसयूवी है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको मिल जाती है। इसमें भी अराउंड 15 to 16 kmpl तक माइलेज क्लेम किया जाता है। मैनुअल और CVT गियर बॉक्स के साथ आती है। 11,64,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 16,67,000 रुपए तक जाती है। 20 पोजीशन पर टाटा हैरियर 2,378 यूनिट्स बिके हैं टाटा हैरियर के। जब से इलेक्ट्रिक हैरियर लॉन्च हुई तब से इसकी सेल्स काफी अच्छी हो रही है, 3,3500 तक भी इसकी सेल्स चली जाती है। टाटा हैरियर की बात करें तो इसके साथ भी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का लॉन्च कर दिया गया है, सेम सफारी वाला ही, और इसकी प्राइस 12,89,000 रुपए से शुरू होती है, 25,25,000 रुपए तक जाती है। टाटा हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है जिसकी प्राइस 21,49,000 रुपए से शुरू होकर के 30,23,000 रुपए तक जाती है। 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जिसकी रेंज अराउंड 538 किलोमीटर है, और 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जिसकी रेंज अराउंड 627 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज रहने वाली है। टोयोटा फॉर्च्यूनर 19 पोजीशन पर 2,961 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर 2025 में। 7 सीटर फुल साइज एसयूवी है, काफी पसंद किया जाता है। 4x4 मिल जाता है इसका एक वेरिएंट, और इसमें GRS भी आता है, इसका एक टॉप वेरिएंट है। प्राइस की बात करें तो 34,16,000 रुपए से शुरू होती है, 49,59,000 रुपए तक जाती है। स्कोडा काइलक 18 पोजीशन पर आई है, 3,668 यूनिट्स बिके हैं स्कोडा काइलक के दिसंबर 2025 में। 4 मीटर एसयूवी है, इसमें आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है, और काफी अच्छा माइलेज इसके अंदर मिल जाता है, लगभग 19.68 किलोमीटर पर लीटर का। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइसेस काफी अफोर्डेबल है, 7,59,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 12,99,000 रुपए तक जाती है। बेस वेरिएंट से आपको डिसेंट फीचर मिल जाते हैं, लेकिन हमने इसका एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको इसका मिड वेरिएंट सजेस्ट किया था। इसके बाद किया सेल्टॉस रिसेंटली लॉन्च हुई है, 17 पोजीशन पर आई है, 4,369 यूनिट्स बिके हैं। ये नई जनरेशन वाली किया सेल्टॉस अमेजिंग लग रही है, ज्यादा प्रीमियम लग रही है, और ओवरऑल भी पहले से बड़ी हो गई है। इंटीरियर भी कमाल का है, और इसके बारे में हम डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं। किया सेल्टॉस में आपको पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन ऑप्शन, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। नई प्राइसेस शुरू होती हैं 10,99,000 रुपए से 20,19,000 रुपए तक जाती है। 16 पोजीशन पर टोयोटा अर्बन क्रूजर टेसर 4,457 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर 2025 में।
सब 4 मीटर एसयूवी है। फ्रॉन्क्स का ही रिबैज वर्जन है और इसके अंदर भी आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर टेसर की बात करें तो 7,21,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 12,06,000 रुपए तक जाती है और इसका माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 21.71 kmpl और एएमटी ट्रांसमिशन के लिए 22.79 kmpl तक क्लेम किया जाता है। साथ ही इसका टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इसमें ऑप्शन में मिल जाता है जिसका माइलेज अराउंड 19.86 kmpl है। इसके बाद Hyundai Exter 15 पोजीशन पर 5,612 यूनिट्स बिके हैं। Hyundai Exter की जब से लॉन्च हुई है तब से डिसेंट सेल कर रही है, रोड प्रेजेंस ठीक ठाक लगती है और ओवरऑल देखा जाए तो एक छोटी गाड़ी है। 5,74,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट के लिए 9,61,000 रुपए तक जाती है। पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है और सीएनजी भी आपको अंडर बूट मिलता है जहां पर आप आराम से बूट स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 पोजीशन पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस 6,210 यूनिट बिके हैं। मारुति सुजुकी विक्टोरिस के विक्टोरिस भी काफी स्पेशियस मिड साइज एसयूवी है। क्रैश टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है, लेवल 2 एडास मिल जाता है। पेट्रोल सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हैबिट पेट्रोल इंजन के साथ ही आपको मिलती है। 10,50,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है। इसके टॉप रेंट के लिए 19,99,000 रुपए तक जाती है। अमेजिंग माइलेज क्लेम किया जाता है। पेट्रोल के लिए 21.18 kmpl और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के लिए 28.65 kmpl तक माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं इसका सीएनजी का माइलेज भी कमाल का है, 27.02 किलोमीटर पर केजी तक माइलेज क्लेम किया जाता है सीएनजी के लिए। और ये इंजन आपको अर्बन क्रूजर, हाईराइडर और ग्रैंड विटारा में भी मिल जाता है। सेम माइलेज या 19-20 का थोड़ा सा फर्क है। 13 पोजीशन पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर 7,022 यूनिट बिके हैं। अब ये तीनों ही गाड़ियां एक लाइन से आ गई है सेल्स में। अर्बन क्रूजर हाईराइडर में आपको पेट्रोल सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हैबिट पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, सेम वही है और लुक थोड़े चेंज है। रोड प्रेजेंस शानदार है। 10,95,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 19,76,000 रुपए तक प्राइस जाती है। 12 पोजीशन पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 8,597 यूनिट्स बिके हैं ग्रैंड विटारा के। इसमें भी आपको पेट्रोल सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हैबिट तीनों ही सेम इंजन देखने को मिल जाते हैं। 10,77,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 19,72,000 रुपए तक जाती है। स्पेशियस मिड साइज एसयूवी है, कमाल का माइलेज मिलता है, रोड प्रेजेंस शानदार है और बेहतरीन सेल्स हो रही है। नॉर्मली इसकी 9 से 10,000 यूनिट हर महीने ही लगभग बिक जाते हैं और देखा जाए तो रिसेल वैल्यू भी अच्छी है, रोड प्रेजेंस भी शानदार है, सर्विस सेंटर भी काफी बड़ा है, इसलिए सुजुकी की गाड़ी को ज्यादा लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बाद 11 पोजीशन पर महिंद्रा थार 9,339 यूनिट्स बिके हैं महिंद्रा थार के। इसमें महिंद्रा थार और थार रॉक्स दोनों की ही यूनिट शामिल है। महिंद्रा थार की प्राइस 9,99,000 रुपए से शुरू होकर के 16,99,000 रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। वही थार रॉक्स ज्यादा स्पेशियस है, ज्यादा प्रीमियम फील देती है अंदर से और फैमिली ओरिएंटेड एसयूवी है। रोड प्रेजेंस भी शानदार है। जिस तरीके से थार रॉक्स का फ्रंट लुक आता है वही वाला बहुत जल्द थार में भी देखने को मिल जाएगा। इसकी टेस्टिंग चल रही है। संडे का न्यूज में इसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी है और देखते हैं कब तक इसको लॉन्च करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए दोनों ही गाड़ियां कमाल का परफॉर्म कर रही हैं। 10 पोजीशन पर किया सोनेट 9,418 यूनिट्स बिके हैं दिसंबर 2025 में। सब 4 मीटर एसयूवी है, काफी बोल्ड लुक्स के साथ आती है। पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 7,30,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 14,09,000 रुपए तक प्राइस जाती है और सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में कंपटीशन बराबर से दे रही है। 9 पोजीशन पर एक्सयूवी 3XO महिंद्रा की तरफ से 9,422 यूनिट बिके हैं दिसंबर 2025 में। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के साथ अब तो इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। अभी उससे पहले रेवेक्स वेरिएंट भी एक लॉन्च किया गया था। इसका एक कुल मिलाकर के देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन इसके मिलते हैं आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। ऑटोमेटिक में भी टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन और एएमटी का भी ऑप्शन मिलता है। 7,28,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 14,40,000 रुपए तक जाती है। डीजल के लिए भी अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता है और पेट्रोल के लिए भी यहां पर लगभग 17 to 18 kmpl तक माइलेज क्लेम किया जाता है और डीजल के लिए 20 kmpl तक। इसके अलावा महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का ईवी वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। यहां पर 13,89,000 रुपए की प्राइस पर 15,46,000 रुपए तक इसकी प्राइस जाती है। 39 किलोवाट आवर का बैटरी पैक का ऑप्शन यहां पर मिल जा रहा है। 2 वेरिएंट्स में आएगी, AX5 और AX7L और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और इसके वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस किए जाएं। फिलहाल के लिए ये 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इसके बाद Hyundai की वेन्यू 8 पोजीशन पर 10,322 यूनिट्स बिके हैं। सब 4 मीटर एसयूवी के लुक्स काफी बोल्ड हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल 2 इंजन ऑप्शन में आती है। सीएनजी का ऑप्शन अभी नहीं मिलता है इसके अंदर। 8 लाख रुपए से प्राइस शुरू होती है, 15,69,000 रुपए तक जाती है।
पेट्रोल के लिए 18.5 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है और इसका जो डीजल वर्जन आता है उसका माइलेज अराउंड 20 kmpl तक क्लेम किया जाता है। इसके बाद महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो 7th पोजीशन पर 10,611 यूनिट्स के साथ में। बोलेरो की बात करें तो 3 वेरिएंट्स में आती है, केवल डीजल इंजन ऑप्शन, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। 7,99,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है बोलेरो की, 9,69,000 रुपए तक जाती है। बोलेरो नियो की बात करें तो लुक्स काफी चेंज है, थोड़ी सी प्रीमियम है बोलेरो के मुकाबले। 8,49,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 10,49,000 रुपए तक जाती है। इसमें जो 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू बोलेरो। 6th पोजीशन पर 13,154 यूनिट के साथ में। Hyundai Creta नॉर्मली इस एसयूवी की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आती है, लेकिन इस महीने खिसक करके 6 पोजीशन पर आ गई है। ये पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में अवेलेबल है। 10,69,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है इसकी और इसके टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस जाती है 20,20,000 रुपए तक। Hyundai Creta में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसका एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन Hyundai Creta N-Line भी आता है जो ज्यादा स्पोर्टी रोड प्रेजेंस के साथ आता है। उसमें आपको 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मैनुअल और डीसी ट्रांसमिशन में मिल जाता है। साथ ही Hyundai Creta इलेक्ट्रिक को भी लॉन्च कर दिया गया है एक डिसेंट रेंज के साथ में। सेल्स अच्छी हो रही है उसकी भी। हमने टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था उसके बारे में कि पूरे साल में यानी जब से लॉन्च हुई तब से अब तक कितनी उसकी यूनिट्स बिक चुकी हैं। 5th पोजीशन पर महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,885 यूनिट्स बिके हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के और स्कॉर्पियो एन के। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एस और S11, जिसकी प्राइस शुरू होती है 12,98,000 रुपए से और 16,70,000 रुपए तक जाती है। वहीं स्कॉर्पियो एन में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। ये 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है। इसकी प्राइस शुरू होती है 13,20,000 रुपए से 24,17,000 रुपए तक जाती है। देखा जाए तो एसयूवी सेगमेंट में काफी अच्छा बिकी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इसके बाद टाटा पंच 4th पोजीशन पर 15,980 यूनिट्स के साथ में। टाटा पंच को अब अपडेट कर दिया गया है, नया लुक्स, नया इंटीरियर देखने को मिल रहा है। 5,50,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 9,30,000 रुपए तक जाती है जब तक ये मार्केट में अभी बिक रही थी। और जो नई वाली टाटा पंच लॉन्च की जाएगी उसकी प्राइसेस अपडेट हो जाएंगी अब जनवरी से। इसके बाद मारुति सुजुकी ब्रेजा 3rd पोजीशन पर 17,704 यूनिट्स बिके हैं। ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है और इसका सीएनजी वर्जन भी आता है। 8,26,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 13,01,000 रुपए तक जाती है। ब्रेजा में भी कुछ अपडेट्स मिलने वाले हैं, हो सकता है नेक्स्ट मंथ उसको भी अपडेट करके लॉन्च कर दिया जाए। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग की इमेजेस ही सामने आई हैं। देखते हैं मारुति कब इसको लॉन्च करता है मारुति सुजुकी ब्रेजा को। 2nd पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन 19,375 यूनिट बिके हैं टाटा नेक्सॉन के। टाटा नेक्सॉन की रोड प्रेजेंस कमाल की है। 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आती है। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के अलावा इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है और पेट्रोल के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आती है। नेक्सॉन की प्राइस 8 लाख रुपए से शुरू होती है, 14,15,000 रुपए तक जाती है। वहीं टाटा नेक्सॉन ईवी भी आती है जिसमें आपको 45 किलोवाट आवर और 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको इनिशियल यानी बेस वेरिएंट में मिल जाएगा। लगभग 325 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। 45 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में 489 यानी 489 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज की रेंज क्लेम की जाती है। 12.5 लाख रुपए से प्राइस शुरू होकर के 17,49,000 रुपए तक जाती है। इस बार एसयूवी सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। 20,706 यूनिट बिके हैं दिसंबर 2025 में और इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के अलावा सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल के लिए माइलेज 21.79 kmpl तक क्लेम किया जाता है और जो इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है उसमें 20 kmpl तक माइलेज क्लेम किया जाता है। फ्रॉन्क्स की प्राइस 6,85,000 रुपए से शुरू होती है, 11,98,000 रुपए तक जाती है। बाकी इस पर ईयर एंड डिस्काउंट भी काफी अच्छे मिले। जो गाड़ियां नई लॉन्च हुई थी दिसंबर में या दिसंबर से 1-2 महीने पहले तक, उनमें कोई बड़े डिस्काउंट या बड़े ऑफर्स देखने को नहीं मिले। बाकी मैक्सिमम कार्स पर बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिले दिसंबर के महीने में और जनवरी में भी आपको अच्छे ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स अपने प्राइसेस को इंक्रीज करने वाले हैं। अगर आपने गाड़ी बुक कर रखी है तो पुराने प्राइसेस पर हो सकता है वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।